दोस्तों फाइनली द मोस्ट अवेटेड टाटा पंच फेसलिफ्ट अपनी टेस्टिंग के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि जल्द ही अब इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या है तुम्हारे पास? और अभी आपके सामने है पंच फेसलिफ्ट के एकदम ही लेटेस्ट स्पाई शॉट्स, जिसके बेस पर ही मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें बोल पा रहा हूँ। प्लस इन नए वाले स्पाई शॉट्स में बहुत एक्सक्लूसिव अपडेट्स भी सामने आ चुके हैं, जो कि हमने और आपने अभी तक देखे भी नहीं होंगे। तो चलो इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई क्या आप इस क्लिप को देख करके पहचान सकते हो कि आखिर ये कौन सी गाड़ी है जिसके सेकंड रो में आपको 40-20-40 स्प्लिट सीट्स मिलती है। सेकंड रो में भी स्लाइडेबल सीट्स मिल जाती हैं और सबसे बड़ी हिंट, एकदम ही यूनिक सा आर्मरेस्ट आपको मिलता है। अब अगर आपकी पहचान में आ चुकी है तो जल्दी से इस गाड़ी का नाम कमेंट कर दो भाई, क्योंकि 24 घंटे बाद सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को पिन कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर आप सबसे पहले इस टेस्टिंग मॉड्यूल की ओवरऑल कंडीशन देखोगे तो ये काफी ज्यादा फ्रेश है, एकदम नीट एंड क्लीन है और काफी ज्यादा फिनिश्ड भी है। ओवरऑल पैनल गैप्स या फिर एलिमेंट्स वगैरह देखोगे तो एकदम नया डिजाइन आपको विजिबल होगा। तो एक तरीके से हम इसे फुल्ली फाइनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जो कि पंच फेसलिफ्ट की लास्ट स्टेज की टेस्टिंग के लिए सड़कों पर उतार दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक और बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग नोटिस कर सकते हो, फिलहाल हमारे सामने ये जो वेरिएंट खड़ा है ये है टॉप एंड वेरिएंट। पहचान करना काफी ज्यादा इजी है। गाड़ी की छत अगर आप लोग देखोगे तो ऑल ब्लैक फिनिशिंग के अंदर नजर आ रही है और ये जो डुअल टोन कलर के कॉन्ट्रास्ट होते हैं ये सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में ही ऑफर किए जाते हैं। प्लस अगर आप आगे विंडशील्ड पर देखोगे तो यहाँ पर सीएनजी का स्टिकर भी क्लियरली विजिबल है, तो हम इसे सीएनजी का टॉप मॉडल भी कह सकते हैं। कुछ फीचर्स की बात करें तो इस टॉप मॉडल में आपको आगे की तरफ प्योर एलईडी डीआरएल मिल जाती है, जो कि इन टर्म्स ऑफ डिजाइन पंच ईवी जैसी रहने वाली है, लेकिन पंच ईवी की तरह यहाँ पर आपको कनेक्टेड फॉर्मेट नहीं मिलने वाला। हेडलैम्प्स की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई प्रोजेक्टर विजिबल नहीं है, तो टॉप मॉडल में भी आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प्स ही मिलेंगे। लुक्स वाइज ये थोड़े से इनकम्प्लीट तो लग रहे हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। इसके नीचे आपको एलईडी फॉग लैंप्स का सेटअप भी मिल जाएगा, जो कि हूबहू सेम रहने वाला है जैसा कि अभी के टाइम पर हमें नेक्सॉन के अंदर भी मिलता है, डुअल प्रोजेक्टर एलईडी बेस्ड। इसके अलावा फ्रंट पार्किंग कैमरा कुछ इस जगह पर रहने वाला है और नीचे की तरफ आपको रेडार सेंसर मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी में लेवल 2 एडास भी आने वाला है। इसके अलावा सिंगल ग्रिल का सेक्शन आपको सिर्फ नीचे की तरफ ही मिलता है, यहीं से पूरा एयर इनटेक का काम रहेगा। ऊपर की तरफ कोई अलग से ग्रिल इस गाड़ी में आगे भी नहीं आने वाली। साइड प्रोफाइल में आए तो यहाँ पर ज्यादा चीजें नहीं बदली है। ऊपर की तरफ आपको सेम डिजाइन के रूफ रेल मिल जाते हैं ऑल ब्लैक फिनिशिंग के अंदर। सेकंड डोर का डोर हैंडल अभी भी सी पिलर पर ही माउंटेड है और नीचे की तरफ जो रफ मैट फिनिशिंग आपको अभी वाली पंच में मिलती है वो एज इट इज सेम आपको आगे भी मिलने वाली है। फर्क केवल 2 रखे गए हैं। पहला, ओवरव्यू के नीचे कैमरा आ चुका है, क्योंकि अब इस गाड़ी को 360 डिग्री कैमरा जैसा फीचर मिल चुका है। और दूसरा अपडेट है अलॉय व्हील का। ओवरऑल सेम प्रोफाइल के अंदर आपको नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। नया डिजाइन अभी तक किसी भी स्पाई शॉट के अंदर क्लियरली विजिबल नहीं है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देख करके पता चलता है कि अलॉय व्हील्स बदल चुके हैं। रही बात बैक प्रोफाइल की, तो इस नए टेस्टिंग मॉड्यूल के बैक प्रोफाइल अभी तक स्पॉट नहीं हुए हैं, बट इन वाले स्पाई शॉट्स में आप लोग देख सकते हो पंच फेसलिफ्ट का रियर डिजाइन भी पूरे तरीके से रीडिजाइन कर दिया है, जिसमें आपको नए डिजाइन के एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलने वाले हैं। प्लस यहाँ पर एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स भी ऑफर किए जाएंगे और इस कनेक्टेड फॉर्मेट की बदौलत ही गाड़ी के टेलगेट का डिजाइन भी चेंज किया जा रहा है। प्लस रियर बम्पर में चेंज आना तो मस्ट ऑब्वियस है। आओ जरा आ जाते हैं इंटीरियर्स में। तो नए वाले टेस्टिंग मॉड्यूल के इंटीरियर्स कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। डैशबोर्ड का डिजाइन, ओवरऑल कलर थीम सेम से ही नजर आ रही है अभी वाली पंच की तरह, लेकिन इस फ्रेम में कुछ 2-3 चेंज भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील चेंज हो चुका है। टाटा की बाकी गाड़ियों में आने वाला एल्यूमिनेटेड 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील अब पंच फेसलिफ्ट में भी आ रहा है, जिसके ऊपर के मीडिया कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल भी आपको सेम ही मिलते हैं। बट टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कोई भी डुअल टोन कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया गया है, तो ऑल ब्लैक फिनिशिंग के अंदर ही आपको पंच फेसलिफ्ट का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। दूसरा अपडेट देख सकते हो, स्टीरियो चेंज हो चुका है। अब की बार आपको थोड़ी बड़े साइज की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, जो कि देखने में ओईएम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। पहली बात तो इसके बेजल्स काफी ज्यादा थिक हैं, और दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो इसका जो रियर पैनल है ये भी काफी जगह घिरे हुए है। बाकी इस पर आपके जो भी ओपिनियंस हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इन सब के अलावा क्लस्टर में भी अब की बार बड़ा अपडेट आ रहा है। इस वाले फ्रेम में विजिबल नहीं है, बट
बट 100% कंफर्म्ड है कि इस गाड़ी के अंदर इन फ्यूचर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। लुक वाइज या तो ये पंच ईवी से रिजेंबल करेगा या फिर टाटा नेक्सॉन के टॉप मॉडल वाले क्लस्टर से रिजेंबल करने वाला है। एंड दैट्स इट। ये थे इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स के कुछ बड़े अपडेट्स। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रही हो। मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, से यो।